क्या आज भी गरीबों की मौत बस एक आंकड़ा बन के रह गई है? और वो आंकड़े जो कि ग्राउंड रियलिटी पे अलग हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अलग आ रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के हरदा में हुए दिल दहला देने वाले ब्लास्ट के बारे में। आप मानेंगे नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे जो रियलिटी सामने आ रही है ग्राउंड जीरो से, वो बहुत हटके है। सरकार द्वारा अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, परंतु जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड लेवल से जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के आंकड़ों से बहुत ही अलग पाए जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जो भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट की टीम पिछले विगत कई दिनों से काम कर रही है, बहुत से वीडियोस हमारे पास आए हैं, बहुत से लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, ग्रामीणों ने, जो वहां वर्कर थे उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, और वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाले हैं। कई ग्रामीणों के तो ये तक कहना है कि जैसे जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद जब उनके रिलेटिव हॉस्पिटलाइज हुए या वो हॉस्पिटलाइज हुए, उसके बाद पीछे से उनके घरों में चोरियां हुई हैं, ये स्टेटमेंट भी ग्रामीणों द्वारा दिया गया है। तो क्या लोगों की सोच और मानसिकता इतनी छोटी हो गई है? क्या मानवता इतनी ज्यादा गिर गई है कि जो लोग ऑलरेडी परेशान हैं उनके घर चोरी हो रही है? ग्राउंड रियलिटी से अपडेट आ रहे हैं कि जो डेथ रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, आंकड़े बहुत अलग हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट ये डिमांड करता है, सरकार से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप एटलीस्ट जो लोगों की जो हो गया वो हो गया, परंतु जिन लोगों की डेथ हुई है वो कैलकुलेशन प्रॉपर करवाएं। और इन चीजों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट ने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को लेटर लिखा हुआ है, जिसमें बहुत सी चीजों का वर्णन है और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मध्य प्रदेश का हर नागरिक जानना चाहता है। आप और मैं, हर कोई इन क्वेश्चंस का उत्तर जानना चाहता है कि ऐसा कैसे हो गया कि एक फैक्ट्री जिसका लाइसेंस ऑलमोस्ट रद्द पे है, पर उसके पास इतना ज्यादा बारूद जमा हुआ, जिसकी एक चिंगारी ने इतना बड़ा हादसा कर दिया, इतने लोगों की डेथ हो गई। वो ब्लास्ट कई किलोमीटर तक दिखा, वो आग की लपटें कई किलोमीटर तक दिखी। तो अगर उस फैक्ट्री का लाइसेंस प्रॉपर नहीं था तो ये चीजें वहां जमा कैसे हुई, और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट से होते हुए ये चीजें, ये बारूद और जो भी विस्फोटक सामग्री थी वो इस फैक्ट्री में पहुंच गई, और गवर्नमेंट, शासन प्रशासन को कानो कान अपडेट नहीं है इस चीज की। फैक्ट्री का संचालन रहवासी क्षेत्र में कैसे हो रहा था? क्यों ऐसा था कि जहां पे फैक्ट्री बनी हुई थी वहीं पर नियर बाय फैक्ट्री के मजदूर रह रहे थे, तथा एक और सरकार का नियम है कि जहां पे पटाखा फैक्ट्री वगैरह होती है, गोडाउन बहुत दूर होता है उससे, परंतु इनका जो गोडाउन था वो बिल्कुल नियर बाय था। क्या शासन प्रशासन को ये चीज नहीं दिख रही थी? बैक टू बैक कंटिन्यूस श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा था। तो क्या ये जो अधिकारी हैं पर्टिकुलर विभाग के, क्या उनको ये उल्लंघन नजर नहीं आ रहा था? केंद्र सरकार तथा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हुए थे कि जो फायर एंड इमरजेंसी सिस्टम का जो कानून है वो यहां पे लागू किया जाए, परंतु मध्य प्रदेश में अभी तक ये कानून लागू नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, तो ये कानून का तो लागू होना बहुत जरूरी है, परंतु ये कानून लागू क्यों नहीं था? जो फैक्ट्री थी इसके लाइसेंस की समय सीमा समाप्त थी, बिल्कुल जितने रूल्स रेगुलेशन है सबको तार तार करते हुए फैक्ट्री चल रही थी। आखिर ऐसा क्यों? क्या हम जनरली देखते हैं अगर एक ठेला भी लगता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए एक ठेला भी लगाता है, तो उसकी भी डिटेल शासन प्रशासन के पास होती है, पर्चियां कटती हैं अगर वो सरकारी जगह पे लगा रहा है। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, तो क्या सरकार के पास इसका कोई अपडेट नहीं था? क्या शासन प्रशासन के पास इसका कोई अपडेट नहीं था? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना चाहता है मध्य प्रदेश की जनता इन चीजों को जानना चाहती है। ग्राउंड जीरो से जो वीडियोस आए सचमुच बहुत दिल दहला देने वाले हैं, और भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट में कंटिन्यू लेटर लिखे जा रहे हैं, कंटिन्यू ग्राउंड जीरो से अपडेट लिया जा रहा है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें बहुत ज्यादा, ताकि हमारी जो ये मुहिम हम चला रहे हैं कि हरदा के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो वहां पे एक्चुअल आंकड़े हैं वो सामने आने चाहिए, और जिन लोगों की भी डेथ हुई है या इंजर्ड हुए हैं उन तक जो सरकार के द्वारा फंड डिसाइड किया गया है वो फंड ग्राउंड जीरो तक पहुंचना चाहिए। तो आप सबको
मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन वीडियोस को सर्कुलेट कीजिए। कंटिन्यू वीडियो मेरे द्वारा ट्रस्ट द्वारा उनके पेजेस पे अपलोड हो रहे हैं, आप उसको देखिए तथा इस मुहिम में हम सबका साथ दीजिए, क्योंकि गरीब क्या पूरी जिंदगी दबाने के लिए बना है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के लिए बना है, और जब उनके साथ गलत होता है तो उन बातों को क्या छुपा दिया जाए। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। मैं आलोक उमरे, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट, भोपाल मध्य प्रदेश से। थैंक यू सो मच।